हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज मैं आपको डाइट बता रही हूँ। इस तरह से डाइट फॉलो करके न सिर्फ आप अपना वेट लूज़ कर पाओगे, इसके अलावा आप खूबसूरत लगते हुए वेट लूज़ करोगे। आपकी स्किन अच्छी होगी, बाल अच्छे होंगे और आपके अंदर जो भी कोई बीमारियाँ हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होंगी। तो डाइट के लिए जो इम्पॉर्टेंट रेसिपीज़ थी, जो चाहिए थी, वो मैंने पहले ही वीडियोस बना दी हैं, तो वो सब आपको देखनी पड़ेंगी। उससे क्या होगा, उससे आपको डाइट समझने में और फॉलो करने में आसानी होगी। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि मतलब वही उस रेसिपीज़ लेनी है, उसी से मिलती जुलती आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो, अपने तरीक़े से बना सकते हो। उसमें आइडियाज़ बता दिए हैं और क्या क्या क्वेश्चन लेने हैं वो भी बता दिए हैं। तो वो आपको देखना ज़रूरी है सभी वीडियो। तो देखिए, एकदम तो कुछ भी नहीं हो जाता है, एकदम नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, बट हाँ, विद इन ए मंथ आपको फ़र्क तो दिखने ही लगेगा। वेट धीरे धीरे कम होगा। इस डाइट से क्या होगा कि आपका वाटर वेट जो है वो बहुत जल्दी चला जाएगा। विद इन ए मंथ हो सकता है आपको बहुत अच्छा कुछ वेट लॉस भी अपने अंदर दिखाई दे जाए। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा सूजन है तो वो आपकी चली जाएगी, मतलब पानी जो भरा हुआ है ना वो चला जाएगा, तो आपको एक बड़ा अच्छा दिखाई दे सकता है रिज़ल्ट। लेकिन फ़ैट लूज़ होने में 2-3 साल लग जाते हैं, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। फ़ैट लूज़ इतनी आसानी से नहीं होता है, वो जब आप सही से फास्टिंग करोगे और डाइट करोगे तभी हो पाएगा धीरे धीरे। तो ये डाइट में क्या करना है आपको, वेट लॉस जो है इसकी तफसील से तो मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, लेंदी थोड़े सा अलग होगी वो। लेकिन अभी जो है, अभी डाइट प्लान समझ लेते हैं किस तरीक़े से आपको डाइट लेनी है। ये वाला डाइट जो है ये असल में वेट के लिए नहीं है, बल्कि आपको न्यूट्रिशन की कमी को पूरी करने के लिए है और बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकालने के लिए है। ये वाला जो बता रही हूँ मैं डाइट प्लान। तो इसमें क्या है, वेट लॉस का प्रोसेस जो है वो असल में फास्टिंग के बाद ही स्टार्ट होता है। तो पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपना 1 मंथ इस तरह से डाइट करनी है जो अभी ये वाली डाइट बता रही हूँ। उसके बाद 15 डेज़ फास्टिंग और 15 डेज़ नॉर्मल डाइट करनी है। फास्टिंग किस तरह से करनी है वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। जब आप करेंगे तो आपके अंदर ज़बरदस्त आपको बदलाव महसूस होंगे। इस तरीक़े से फ़ास्टिंग जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको फिर पता चलेगा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो फिर ना सिर्फ आप खूबसूरत और यंग लगोगे, बल्कि आपके अंदर कोई भी बीमारियां हैं तो उनसे भी निजात पालोगे आप, इंशाल्लाह। मुझे आपका रिव्यू चाहिए। अगर आपको इस डाइट से फ़ायदा होता है मेरी बताई हुई, तो मुझे बस इतना ही है कि आपका रिव्यू चाहिए होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। जो भी आपको फ़ायदा हुआ है वो बताएं, और फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अभी तक मैंने जिस जिसको बताया है सभी को बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं इससे। तो इससे क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जब आप बताओगे तो दूसरों को मोटिवेशन मिलेगा, और आपको अगर फ़ायदा हो रहा है और आपको लगता है दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिल सकता है तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करें। और ये इस तरह से आपके लिए सदक़ाए जारिया होगा। तो इस तरह से आप अपना भी भला करोगे और दूसरों का भी। तो शुरू करते हैं। तो दिन की शुरुआत जो है वो करनी है हमें मेथी कलौंजी टी से। तो ये फ़ोटो मैंने दे रखा है मेथी कलौंजी टी का, ये मैंने अपने लिए बनाई है। तो ये सुबह में मेरा फ़र्स्ट मील यही है। तो ये आप सुबह में फ़्रेश बनाएं और पिएं इसको आप। तो अब टी के बाद जो है वो हम लेंगे फ्रूट्स। फ्रूट्स में ये देखिए मेरी प्लेट है, तो इसमें मैंने जो भी मेरे पास थे वो मैंने दिखा दिए। आप कोई भी ले सकते हो, इसकी परवाह मत करो मीठे हैं खट्टे। अच्छा, किसी किसी को क्या होता है मीठा और खट्टा एक साथ खाते हैं, वो तो परेशानी। बहुत खट्टे नहीं लेना है, इसका ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ बहुत खट्टी खाओगे फ़ौरन आप सूज जाओगे और वेट लॉस नहीं हो पाएगा आपका। तो बहुत खट्टा नहीं लेना है, मतलब शुगर एक्टिवेट हो जिसमें, जितना आपकी टंग को अच्छा लगे उतना ही लेना है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा खट्टा वाला फ्रूट नहीं लेना है। तो आप मीठे से मीठा ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। 3-4 रंग के जो भी आपको अवेलेबल हों, सीज़नल हों तो अच्छा है। अच्छा, एक ही रंग का है तो वो भी आप ले सकते हो एक तरह का। ये मेरे पास में थे कई तरह के,
तो मैंने ये रखे हैं प्लेट में। आपके पास जो भी हैं आप लो। तो मेथी कलौंजी टी के और इसके बीच में कम से कम 15 मिनट का या हाफ आवर का गैप, जितना भी आप, मिनिमम 15 मिनट का तो रखो गैप, और ये आप खाओ। और फ्रूट में क्या है कि आप एक साथ भी खा सकते हो। अच्छा, क्वांटिटी में आप आधा से 1 किलो तक खा सकते हो फ्रूट। मतलब नाश्ता आपको फ्रूट से ही करना है, तो रुक रुक के भी खा सकते हो। और क्योंकि फ्रूट्स के बाद फिर आपको दोपहर में लंच ही लेना है, तो आप खूब मतलब बड़ी प्लेट बनाइए, और एक साथ नहीं खा मिल रहे हैं आपसे तो आप रुक रुक के खाइए। और मतलब 10-11 बजे तक यही खाइए आप फ्रूट। फिर 12-1 बजे तक जब लंच होगा तो लंच से पहले हम सैलेड खाएंगे, फिर लंच खाएंगे। तो ये नाश्ते में आपको कुछ भी नहीं लेना है, बस खाली फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है। अच्छा, ये डायबिटीज़ वालों को अगर जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनको अगर मीठा खाते हैं फल, तो उनकी शूट थोड़ी सी हो जाती, बहुत ज़्यादा तो देखिए नहीं होगी, मीठे से मीठा फल खा लोगे तब भी नहीं होगी। और बल्कि मीठे फल और ज़्यादा फ़ायदा ही करते हैं, जैसे खजूर, आम, ये सब तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं डायबिटीज़ में। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है, अपनी चेक करके देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बढ़ी हुई आ रही है, मतलब बढ़ी हुई में क्या 250 से ऊपर अगर आ रही है, वैसे इतनी जाएगी नहीं मेरे ख़्याल से, लेकिन आपको फिर भी वहम लग रहा है, नहीं खाना चाह रहा है, तो फिर आप स्मूदी टाइप ले सकते हो चिया सीड डाल के। जो मैंने पाइनएप्पल की बताई है उसी तरह से आप दूसरे फलों से भी बना सकते हो। सीजनल फल जैसे तरबूज से, खरबूज से, या फिर मैंगो से, और जो भी फल आते हैं उस टाइप की स्मूदी जब आप चिया सीड उसमें डाल दोगे तो फिर वो बहुत और भी ज़्यादा धीरे धीरे शुगर रिलीज़ करेगा। तो ठीक है, तो अगर आपको लगता है, तो मैंने ये भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया इसमें, कि अगर आपको ऐसा, डायबिटीज़ वालों को अगर ऐसा लगता है तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो है, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है सी कैल्प। तो ये किस लिए ले रहे हैं, ये असल में ले रहे हैं हम आयोडीन के लिए। आयोडीन का सप्लीमेंट की तरह है ये एक तरह से। वो इसलिए क्योंकि आजकल जो है आयोडीन की कमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मतलब अमूमन लोगों में 80% में तो होती ही है। तो क्योंकि फॉइल से मिलता है आयोडीन, वैसे तो सी फूड से और फॉइल से मिल जाता है। तो अगर सी फूड सफिशिएंट है आपकी डाइट में तो ठीक है, कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है आपको। लेकिन सी फूड आप कम लेते हो, फिर आप सॉइल से भी मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि आजकल सॉइल में मिनरल्स बहुत कम बचे हैं, तो इस वजह से नहीं मिल पाते हैं। तो आपका घर, अगर देखिए आप जहाँ रहते हो, या आपका खाना जो है ऐसी जगह से आ रहा है जो ऑलरेडी समंदर से बहुत दूर है, तो फिर तो उसमें आयोडीन और भी कम होगा। तो बेहतर है आप या तो सी फूड सही से आप लो, या फिर ये सी कैल्प। ख़ास तौर से अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो फिर तो आपके लिए ज़रूरी है सी कैल्प लेना, क्योंकि ये एक आयोडीन का बहुत अच्छा मतलब आपको सोर्स है आपके लिए। तो देखिए जापानीज़, कोरियंस और ये जो होते हैं ना, इनमें बहुत कम होती है आयोडीन की कमी, क्योंकि इनके खाने में सी फूड बहुत होता है। ये सी कैल्प बहुत खाते हैं क्योंकि बचपन से खाया जाता है। अब हम लोगों की आदत नहीं है तो हम लोगों से नहीं खा मिलेगा। मैं मंगा लेती हूँ नॉरी शीट्स, बट उनकी स्मेल बहुत फ़िशी होती है, तो वैसे तो आप खा नहीं सकते हो उसे, लेकिन उसको मतलब सलाद के साथ खाया जा सकता है। सैलेड में टमाटर के साथ लगा के कुछ भी खा ही लिया जाता है। तो आप ये सलाद के साथ नॉरी शीट्स अगर आप खाते हो तो खा सकते हो आराम से, और वरना दाल वगैरह में भी डाल के ले सकते हो। लेकिन और सबसे इजी जो होता है वो ये इस तरह से कैप्सूल फॉर्म में लेना होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें, बहुत मैंने भी बहुत ढूंढ के लिया है, ये सिर्फ इसमें कैल्प ही है कैप्सूल में, और कुछ नहीं है। बाकी टैबलेट्स वगैरह होती हैं तो उसमें एंटी केकिंग एजेंट्स और अला बला पता नहीं क्या क्या होता है उसमें। तो ध्यान से लें आप, ऑर्गेनिक होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का, और सिर्फ मतलब और कुछ उसमें ना हो चीज़ें, सिर्फ यही हो कैल्प। तो ढूंढ के आप ले लें अच्छी क्वालिटी का कोई भी। और तो इसको जो है आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। स्लिमिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है ये,
उसके अलावा अगर आपकी स्किन पे टैग्स हैं जो मस्से हो जाते हैं ना छोटे छोटे, तो उसमें भी ये आपकी बहुत हेल्प करता है। रेगुलर आप यूज़ करोगे तो आपको उनमें कमी नज़र आएगी और कुछ टाइम बाद वो ख़त्म भी हो जाएंगे। तो ये आप रोज़ाना एक ले सकते हो, बस एक कैप्सूल काफ़ी होता है। अगर शीट ले रहे हो नॉरी की तो एक शीट ले लो। अगर आप कैल्प खा सकते हो, सी कैल्प, तो अगर आपके एरिया में मिलती है, कहीं समंदर के पास रहते हो आप, तो आप अपने हिसाब से देख लो, उसे पका के खा लो या जो भी करो, रोज़ाना डाइट में थोड़ी सी इस्तेमाल करो, जैसा भी हो। तो ये हम रोज़ाना अपनी डाइट में एक कैप्सूल लेंगे, ठीक है। अच्छा, बीच में आप ऐसा कर सकते हो, आपने 3 महीने लगातार ले लिया, फिर 15 दिन का या 10 दिन का गैप कर सकते हो, उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से कर सकते हो आप। तो ये अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट और अच्छे मिलेंगे। ख़ास तौर से मैंने बताया थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब ये है कीफ़र। तो ये जो है ये हम किस लिए लेते हैं, ये हम अपने गट के माइक्रोब्स के लिए लेते हैं, ताकि हमारा गट का जो माइक्रोबायोम का फ्लोरा है वो बिल्कुल ठीक रहे। तो ज़्यादा नहीं लिया है, बस 2 स्पून लिया है। तो आप ये किसी भी टाइम ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही लेना है। मॉर्निंग में लोगे तो अच्छी बात है, दोपहर तक अगर ले लोगे, शाम में भी ले सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करो दिन में लो, ठीक है। तो ये बस 2 टेबल स्पून लिया है मैंने। तो ये मैंने इस तरह से लिए मैनेज किया है कि देखिए, करीब 7 o'clock पे मैंने अपनी टी ली थी मेथी वाली। उसके बाद कोई 8 o'clock पे मैंने अपने फ्रूट्स लिए। फिर जितने भी खाए गए मुझसे उतने खाए, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती करनी है कुछ, जितने में आपका पेट भर के खाइए आप। और एक रंग के, 2 रंग के, जितने भी, अगर वैरायटी होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो एक या दो तरह के भी चल जाते हैं। अच्छा, अगर तरबूज खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, तो पहले केला ही खा लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर रुक के खाइए कुछ। ऐसे ही अगर तरबूज या खरबूज खा रहे हैं या मैंगो खा रहे हैं तो वही खाइए सिर्फ। अगर दूसरा फ्रूट खाना है तो थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद वो खाइए फ्रूट। तो उसके बाद फिर मैंने सी कैल्प का एक 10-15 मिनट के बाद थोड़े से पानी के साथ मैंने सी कैल्प का कैप्सूल ले लिया। फिर कोई आधे घंटे के बाद मैंने ये किसी भी टाइम ले सकते हो, उस टाइम भी ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा मैंने रुक के लिया है। ये 2 टेबल स्पून मैंने कीफ़िर लिया है। अगर कीफ़िर नहीं है आपके पास तो आप अगर चाहो तो 1 चम्मच दही भी ले सकते हो। केफ़र ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इसमें आपको वीडियो देखना पड़ेगी इस कितने फ़ायदे होते हैं इसके। बहुत अच्छी चीज़ होती है ये गट के लिए आपकी। तो ये कीफ़र लिया है, इसके बाद फिर हम दूसरा। तो अब करीब 10 बज रहे हैं और थोड़ी सी भूख महसूस हो रही है, तो मैंने ये चिया पुडिंग लिया है, पाइनएप्पल चिया पुडिंग। तो ये पाइनएप्पल का असल में ये है मसला कि अगर सीज़न है पाइनएप्पल का, आपको सीज़न पाइनएप्पल का जो सीज़न होता है, तो कोशिश करिए आपके खाने में रोज़ होना चाहिए पाइनएप्पल थोड़ा सा, मतलब 1 स्लाइस या 2 स्लाइस आप रोज़ाना करें। तो इस तरीके से सुबह में आप रॉ भी ले सकते हो, वरना अगर शाम में लेना चाह रहे हो तो फिर कुक्ड जो मैंने बताया है, कुक्ड में भी आप पुडिंग बना सकते हो, या फिर ऐसे ही उबला हुआ पाइनएप्पल की वीडियो देखिए, उसमें बताया हुआ है किस तरीके से खाना है, सुबह में भी और शाम में भी। तो किसी भी तरीके से आप खाइए, लेकिन कोशिश कीजिए जब पाइनएप्पल का सीज़न हो तो रोज़ाना ये आपकी डाइट में होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो बहुत हाई रहेगा, और प्रोटीन का डाइजेस्ट होना स्लिमिंग के लिए और बीमारी को हर तरीक़े की दूर भगाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अनडाइजेस्टेड जो प्रोटीन होता है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो उसको भी ये ख़त्म करता है, उसको भी गला के बाहर निकालता है। तो ये आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, और बच्चों को भी खिला सकते हो कैसे भी। अच्छा, सुबह में भी आप जैसे अगर फ्रूट की जगह लेना चाह रहे हो तो ये ले सकते हो आप। और अगर आप उसके बाद फ्रूट नहीं खाना है, वह देखो फ्रूट खाओगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं खाना चाह रहे हो तो फिर आप ये ले लीजिए चिया पुडिंग या इस तरीके का कुछ भी। और उसके बाद फिर आप एग ले सकते हो, या फिर ये जो होता है
चीला इस टाइप की कोई चीज़ या चने ले सकते हो। मगर कोशिश करो फ्रूट लोगे तो आपका मॉर्निंग बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है, जैसे मैंने बताया है। तो ये आप लीजिए और इसके बाद फिर हम सैलड लेंगे। तो चिया पुडिंग जो है वो आप लेने चिया पुडिंग अगर ये पाइनएप्पल वाला नहीं है तो आप दूसरा किसी चीज़ का कुछ बना के ले सकते हो, या फ्रूट ही ले सकते हो। 10 बजे फिर आप फ्रूट ले लो, या फिर इस तरीके का किसी मैंगो पुडिंग या फिर तरबूज खरबूज का बना के कैसे भी खा सकते हो, ठीक है। नहीं भूख लग रही है तो मत खाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये सैलड की प्लेट है, ये दोपहर के लिए है। तो करीब 1 बजे ये मैं खा रही हूँ। तो इस सैलड में देखिए ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने जो था बस वही रख लिया है। टोमेटो है और हरा धनिया पुदीना है, और ये जो है बेल पेपर है येलो वाली। तो खीरा वगैरह इस टाइम था नहीं तो मैंने लिया नहीं है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ले लीजिए। ये ध्यान रखिए, अगर एक ही चीज़ है तो एक ही चीज़ ले लीजिए। और धनिया पुदीना जो है वो टमाटर के साथ बहुत इजीली खा लिया जाता है, तो आप इस तरीके से खा सकते हो। वैसे नहीं खाया जाता है, पता है मुझे। तो टमाटर के साथ लगा के खाओगे तो आपसे इजीली खा लिया जाएगा। अच्छा, कोशिश करो सलाद में आपकी थोड़ी सी कम से कम 1 मुट्ठी लीव्स हों, मतलब पत्तियां जो हैं। पत्तियों में आप कोई भी ले सकते हो, मुझे ये मिली और इनका टेस्ट भी अच्छा लगता है। बाकी आप कुछ कोई भी पत्ती ले सकते हो, मूली की, सरसों की, आपको जो भी अवेलेबल है ले सकते हो। 1 मुट्ठी लगभग होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा भी ले सकते हो, खाया जाए आपसे तो, वरना इतना होना चाहिए। अच्छा, वेट के हिसाब से कम आपकी प्लेट में 250-300 ग्राम कच्ची रॉ सब्ज़ी होनी चाहिए। सब्ज़ी कोई भी आप ले सकते हो, सीजनल हो तो ज़्यादा अच्छा है। रीजनल और सीजनल और जो भी अवेलेबल है आपको वो ले लो, ठीक है। 2 3 4 रंग की हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितनी भी आपको है, जितना आपको अवेलेबल है उतना ही लो, ठीक है। अब ये सैलेड आप खा लीजिए, उसके बाद हम खाना खाएंगे अपना। और अब ये जो है खाना है, तो ये मैंने कोई 15 या 20 मिनट का गैप रखी है बीच में खाने के और सैलड के बीच में। तो इस खाने में देखिए क्या क्या है। इसमें ये मिलेट राइस है मैंने जो बनाए थे, और दाल है, और ये कलेजी रखी हुई है, और ये फर्मेंटेड सैलड वो है कैबेज। तो फर्मेंटेड कैबेज आप खाने में दोपहर में भी ले सकते हैं और रात में भी ले सकते हैं, दोनों टाइम ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी, डाइजेस्ट होगा इससे खाना, और आपका जो गट का माइक्रोबायोम होते हैं वो बैक्टीरिया, उनकी क्वांटिटी ये ठीक करती है बिल्कुल। गट खूब अच्छी रहेगी आपकी। अच्छा, ये सभी जितनी भी इसमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, और जितना भी मैं आपको बताया है मैंने इसमें खाने का, जो जो मैं शुरू से लेके लास्ट तक बता रही हूँ, इन सब की रेसिपीज़ मैंने दे रखी हैं। वो रेसिपीज़ आपको चेक करना पड़ेंगी। उनमें ये सब आइडिया दिया हुआ है कि दाल किस तरह से बनानी है, और आपका ये कलेजी किस तरीके से बनानी है, फर्मेंटेड ये कैबेज जो है ये किस तरह से बनेगी, और ये मिलेट राइस जो है ये किस तरह से बनेंगे, ये सब उसमें रेसिपीज़ दी हुई हैं। दाल बनाते टाइम ये ध्यान रखें आप कि इसमें टमाटर नहीं डालें, ठीक है। टमाटर डालेंगे तो ब्लोटिंग हो सकती है। और नींबू डाल सकते हैं, ऊपर से नींबू डालिए, नींबू फ़ायदा करेगा। मैंने उसमें पूरी तरकीब बता रखी है किस तरीके से आपको दाल बनानी है। अच्छा, ये जो राइस हैं इनकी जगह आप वो भी ले सकते हो, ग्लूटेन फ्री रोटी, उसकी भी रेसिपी मैंने दे रखी है। रेसिपीज़ आपको देखिए सारी ही देखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें आइडियाज़ दिए हुए हैं किस तरीके से बनाना है, और बनाते टाइम किस तरह से कॉशन रखना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है वही चीज़ बनाएं, उससे आइडिया लेके आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके कुछ और भी बना सकते हो, उसमें आइडियाज़ दिए हुए हैं सिर्फ। तो ये इस तरह से आप अपना लंच मैनेज कर सकते हो, डिनर भी कर सकते हो इस तरह से। लेकिन लंच में अगर इस तरह से खा लेते हैं, खूब पेट भर के खा लीजिए, फिर डिनर में आप कोशिश करिए कि ग्रेन मत लीजिए, ठीक है। डिनर का भी मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको रखना है डिनर का।
तो ये लंच का आप फ़ोटो देख लीजिए, और जितनी भी इसमें रेसिपीज़ हैं वो सब आप वीडियोस देखिए। जो बैक में मैंने वीडियोस बना रखी हैं, इसीलिए वीडियोस पहले बना दी हैं रेसिपी की, कि बाद में जब मैं डाइट दूँ तो वो आसानी से आप समझ पाओ उस चीज़ को। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब ये देखिए करीब 3-4 बजे के टाइम पे ये मैंने ग्रीन टी बनाई है। तो ये ग्रीन टी ली है, इसमें लेमन पड़ा हुआ है गरम गरम में। इसकी भी मैं रेसिपी डाल दूँगी किस तरीक़े से बनाना है इसको, और ये बता दिया मैंने। फिर आगे चलते हैं। अब ये जो है ये लड्डू है, तिल और खजूर वाला जो मैंने बता रखा है, इसकी भी रेसिपी दे रखी है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगी। तो ये लड्डू आप टी से पहले भी, इस भूख जो लगती है ना 3-4 बजे के टाइम, उसके लिए है। ठीक है, ये सुबह में भी ले सकते हो, वैसे कोई मसला नहीं है, रात में किसी टाइम भी, बट ज़्यादातर मैं जो लेती हूँ वो इसी टाइम लेती हूँ कि 3-4 बजे के टाइम जब भूख लगती है तब ले लिया ये। फिर चाय पी ली, या चाय से पहले ले लिया या चाय के बाद। अच्छा, आप एग भी खा सकते हो इस टाइम पे, या फिर सूप जो है ना वो बोन ब्रॉथ जो बताया है, उसमें आप एग डाल के या चिकन डाल के वो भी ले सकते हो शाम के टाइम। जैसा भी आपको मैनेज करो वैसे कर सकते हो, फ़िश ले सकते हो, जो भी चाहो ले सकते हो, और ये लड्डू भी ले सकते हो, जैसा आपको इजी लगे वो कर लीजिए आप। अब ये करीब 7 बजे मैंने ये बॉयल वेजिटेबल हैं ये ली हैं। ये इसमें मैंने वो नहीं लिए, कॉलीफ्लावर नहीं दिख रही है, वैसे मैं लेती हूँ कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जो होती है। आज इस टाइम थी नहीं मेरे पास तो नहीं लिए मैंने। तो इसमें ब्रोकली है और कॉलीफ्लावर होती है, मोस्टली मेरे में यही होता है, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और ये कैप्सिकम, बेल पेपर जो है। तो यही होता है मेरे में ज़्यादातर। तो आप कुछ और भी सब्ज़ी ले सकते हो अगर अवेलेबल हैं आपके पास, बट ये टेस्ट में भी अच्छी होती हैं और फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। मैंने सब बता रखे हैं, आप बैक में आपको वीडियो देखनी पड़ेंगी इसकी। स्टीम्ड सैलड करके वेज दे रखी है मैंने इसकी रेसिपी, वो आपको देखना पड़ेगी, उसमें पूरा बताया हुआ है किस तरीके से ये बनती है। अब ये जो है ये डिनर का है, तो करीब 7:15 पे मैंने, मतलब जैसे ही सैलड खाई है उसके तुरंत बाद ही ये खा लिया है मैंने। तो इसमें जो है इस टाइम पे इसमें मैंने हलीम लिया हुआ है, हलीम बना था तो वो लिया है, और फ़िश ली है साथ में। अच्छा, ज़्यादातर जो मैं लेती हूँ, मैं मोस्टली रात में ग्रेन नहीं लेती हूँ, तो दाल का सूप ज़्यादातर मेरा यही होता है, दाल का सूप या फिर बोन ब्रॉथ, उसमें अंडा या कुछ भी, या फिर श्रिम्प, झींगे डले हुए, इस टाइप से लेती हूँ। साथ में कभी फ़िश ले ली, कभी चिकन, या और कभी ये कलेजी या गुर्दा, जो भी चाहें, एग ले सकते हो आप साथ में। इस तरीक़े से आप मैनेज करें। कभी कभार आप खा सकते हो बिरयानी वग़ैरह, हम हफ़्ते 2 हफ़्ते में एक बार, इस तरीक़े से। मगर अगर वेट लॉस करना है तो कोशिश करो कि इस तरीक़े से मैनेज करो कि सूप, जैसे दाल ले ली या फिर सूप, बोन ब्रॉथ, इस टाइप की कोई चीज़ ली, और उसके साथ में आप कोई और चीज़ ले लो प्रोटीन वाली, जैसे फ़िश है, एग है, या कुछ और भी ले लिया, जो भी। इस तरीक़े से आप दोपहर वाली चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हो, और अपनी क्रिएटिविटी से आप जो भी चाहो, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से कर लो। मैंने एक आइडिया बता दिया है आपको। अब करीब 8:30 हो रहे हैं, तो उस टाइम मैंने ये मिल्क टी बनाई है। तो ये मैं नॉर्मल डेज़ में मैं रात में यही लेती हूँ। नॉर्मली जब डाइट लेती हूँ, तो जब फास्टिंग करती हूँ तो रात में फिर मैं वो वाली टी लेती हूँ, मेथी कलौंजी की। तो इस टी की रेसिपी भी मैंने दे रखी है। वो आपको रेसिपीज़, जो जो चीज़ें मैंने इसमें जितनी भी दिखाई हैं पूरे डाइट प्लान में, वो सब रेसिपीज़ मैंने पहले ही दे रखी हैं, वो सभी आपको देखना पड़ेंगी, क्योंकि उसमें आइडियाज़ भी हैं और कॉशन भी बताए हुए हैं कि क्या क्या एहतियात रखना है आपको। तो वो आपको सारी ही देखना पड़ेंगी, तभी आप इस डाइट से फ़ायदा उठा पाओगे। ठीक है, मैंने फिर बता दिया आपको किस तरीक़े से आप पूरा, एक मैंने डे का होल डाइट प्लान दे दिया है। इसमें आप इस से आप करें इसको और इससे फ़ायदा उठाएं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे कि आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो इस तरीक़े की डाइट, इस तरह से आप पहले 1 महीना करें।
इससे क्या होगा, आपके न्यूट्रिशन की कमी दूर होगी और आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब वो भी थोड़े पानी आपका बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकलेगा उसके, और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी थोड़ी ना, आपकी जब न्यूट्रिशन की कमी दूर होगी तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी कि आप फास्टिंग कर पाओ। वरना वैसे फास्टिंग करोगे आप तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आएगी और न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है आपको। तो ये करना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से पहले 1 मंथ करेंगे, उसके बाद फिर फास्टिंग स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। फिर अब जो नेक्स्ट वीडियो दूंगी वो मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ दूंगी, फास्टिंग की भी दूंगी और कोई और इन्फॉर्मेटरी वीडियो हुई तो वो भी दूंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं, और ये डाइट करने के बाद आपका रिव्यू जो होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। हाँ, और एक बात और ये है ज़रूरी बात कि ये जब आप डाइट फॉलो करोगे तो आपकी रीडिंग्स, मतलब अगर आपकी कोई दवा चल रही है तो बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखें, क्योंकि आपकी रीडिंग्स पे बहुत असर पड़ने वाला है। क्योंकि क्या होगा ना, ये डाइट जैसे ख़ास तौर से अगर आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हो तो फिर आप अपनी रीडिंग्स पे उसी दिन से और नज़र रखो जिस दिन से डाइट शुरू कर रहे हो, क्योंकि आपकी रीडिंग्स जो हैं वो नॉर्मल होने की तरफ आने लगेंगी काफ़ी, क्योंकि ये डाइट जो है ये आपकी शुगर कंट्रोल करेगी। असल में मेन जो होता है इंसुलिन कंट्रोल करना होता है, तो ये डाइट का मकसद यही है, क्योंकि हर एक बीमारी के पीछे इंसुलिन ही होता है और मोटापे के पीछे भी हाई इंसुलिन ही होता है। तो जब तक इंसुलिन कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपका वेट लूज़ नहीं होगा। तो ये जो डाइट है ये इंसुलिन, मतलब आपका इससे इंसुलिन जो है कंट्रोल होना शुरू होगा, तो फिर आपकी रीडिंग्स पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो फिर ख़ास तौर से अगर आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हो तो फिर नज़र रखो, क्योंकि ना हो जाए आपकी हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, इस वजह से आप इस चीज़ पे ध्यान रखो। और अगर आपकी रीडिंग्स जो हैं वो 250 से नीचे आ रही हैं तो फिर आप अपनी दवा धीरे धीरे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। बल्कि 250 से नीचे आने पे तो दवा लेनी भी नहीं चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी बीमारियों के ऊपर पर्टिकुलर। लेकिन इस वक्त मैं बता रही हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग्स अगर आ रहे तो 250 से नीचे आ रही हैं तो फिर आप अपनी दवा की डोज जो है कम करें, और अगर ज़्यादा लो जा रही है आपकी शुगर तो फिर आप दवा अपनी छोड़ भी सकते हैं। देख लीजिए जैसी भी आपकी रीडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें वरना हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसके अलावा बीपी वाले जो हैं उनको भी फ़ायदा होगा, वो भी नज़र रखें। अगर उनका भी ऊपर नीचे का सब मिला के 250 से कम आ रहा है तो वो भी अपनी दवा को आधा करें या उस हिसाब से मैनेज करें कि उन्हें नुकसान ना हो कहीं। उसके अलावा थायराइड वाले जो हैं वो अपनी दवा हाफ़ कर सकते हैं इस डाइट को फॉलो करने के बाद 1 मंथ के बाद, तो उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि ये जो है ये सभी बीमारियों पे काम करती है ये चीज़। बाकी मैं अलग बना दूंगी वीडियोस, लेकिन ये इसलिए बना रही हूँ ताकि आप अगर दवा ले रहे हो तो आपको कहीं नुकसान ना हो जाए। तो आप कोई भी अगर दवा ले रहे हो तो उस पर नज़र रखो, उसकी डोज पे और उसकी रीडिंग्स पे अपनी। और अगर कोई ऐसी दवा ले रहे हो जिसके लिए आप टेस्ट कराते हो तो वो टेस्ट करा के और देख लो आपका जैसा भी रिज़ल्ट आ रहा है, और फिर दवा को उस हिसाब से अपनी मैनेज करो, ठीक है। और बाद में मैं बताऊंगी अलग अलग वीडियोस में दवा किस तरीके से आपका बीमारियां से रिलेटेड जब बनाऊंगी वीडियोस तो मैं उसमें बताऊंगी किस तरीके से आपको मैनेज करना है, ठीक है।